गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग भारतीय समाज व्यवस्था के मूल आधार क्या हैं उस विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे क्या क्या मूल आधार हैं, जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था, आश्रम सिस्टम, संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, कर्म का सिद्धांत, ये कुछ एक महत्वपूर्ण आधार हमने देखे थे। उसके बाद हमने ये दोनों के व्यवस्था के अंदर भारतीय और पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था में क्या अंतर है, इस बारे में भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे। आज हमको देखना है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं। जैसे हमने जॉइंट फैमिली की बात करी थी या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करी थी, तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। किस तरह के चेंजेस आए हैं और क्या चेंजेस आए हैं वो हम देखने जा रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले संयुक्त परिवार में परिवर्तन की बात करते हैं। जब हमने संयुक्त परिवार को एक आधार के रूप में देखा तो हमने देखा था कि कर्ता जो होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली, मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो सारे निर्णय लेता है या सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके हाथों में होती है। मगर आजकल हम क्या परिवर्तन देखते हैं, ऐसा नहीं देखते कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ही सारे डिसीजंस लेगा, वो ही सारे फैसले लेगा, बल्कि घर के बहुत सारे सदस्य या सभी सदस्य, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बच्चों का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो सब मिलके फैसला लेते हैं। मान लीजिए आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, नया कोई हमको टेलीविज़न सेट खरीदना है तो उसमें बच्चों का बहुत बड़ा से होगा कि कौन सा टेलीविज़न सेट हमको खरीदना चाहिए, क्या किस वाले टीवी सेट की कौन सी खूबियाँ हैं। तो औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ संयुक्त परिवार में पाई जाने वाली जो एकाकरण की वो था, एकता थी, वो भी कम हो गई है और हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार की संरचना निरंतर उसका विघटन हो रहा है। उसके बाद विवाह संस्था, उसके अंदर भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं। भारतीय सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तनों में विवाह संस्था के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और क्या हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा है, पाश्चात्य संस्कृति है, व्यक्तिवादी आदर्श हैं, औद्योगिकरण है, इन सब के प्रभाव के कारण हिंदू विवाह का धार्मिक आधार जो था पहले वो लगभग समाप्त सा हो गया है। आज विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं मानकर स्त्री पुरुष की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र मानते हैं। कंपेनियनशिप के लिए शादियां होती हैं, साथ में ही ये बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन पर रोक आदि के संबंध में भी लोगों के दृष्टिकोण में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिला है, बल्कि हम कहेंगे कि क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत सारे चीज़ों के अंदर हम ये पाते हैं कि विवाह संबंधी परंपरागत प्रतिबंध जो हैं वो धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं और जीवन साथी का स्वतंत्र चुनाव, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, ये सब चीज़ें पहले से अधिक बढ़ रही हैं। उसके बाद हम महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन है उसकी बात कर सकते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं की स्थिति के संबंध में हुआ है। आज महिला पहले की तरह पुरुष के आप कहेंगे कि आज की महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और नौकरी के अवसरों में भी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आजकल आप
ओलंपिक्स में देख ही रहे होंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में, कि हमारी बच्चियां, महिलाएं पुरुषों से भी अधिक मेडल्स जीत रही हैं। तो इस स्थिति में उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की बहुत भावना पनपती है, और ये बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक पॉजिटिव संकेत हैं। जाति व्यवस्था जो है वो भारतीय सामाजिक संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। आधुनिक युग में इस व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जाति प्रथा में जितने प्रतिबंधों का उल्लेख है वो सभी आजकल बहुत कम हो गए हैं या कम रह गए हैं। अलग अलग जातियों के लोग साथ में बैठ के भोजन भी करते हैं, विवाह संबंध भी स्थापित करते हैं, इच्छानुसार अपने किसी भी पेशे को भी अपनाते हैं। तो आज समाज में ये ऊंच नीच का संस्तरण जाति के आधार पर नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि धन दौलत, शिक्षा और इंडिविजुअल आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं उसके आधार पर है। फिर आर्थिक संगठन में भी परिवर्तन है। विज्ञान के आविष्कार, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकरण ने भारतीय सामाजिक संगठन के आर्थिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया है। भारतीय सामाजिक संगठन में एक और औद्योगिक और पूंजीवाद का बहुत विकास हुआ, तो दूसरी ओर निर्धनता भी है, बेकारी भी है, महंगाई भी है। यद्यपि ग्रामोद्योगों का पतन तो हुआ है, लेकिन अधिक और बड़े पैमाने पे उत्पादन के कारण लोगों के जीवन का स्तर जो है वो पहले से बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक व्यक्ति जो कम आय वाला है वो भी बहुत सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा अफोर्ड करने लग गया है। तो जो आप कह सकते हैं इंसान का लाइफस्टाइल है वो पहले से बेहतर हुआ है। धार्मिक जीवन के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं? हम मानते हैं कि आज विज्ञान का युग है और विज्ञान और धर्म ये थोड़े आपस में कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के हैं। तो इस रूप में भारतीय संगठन जो कि धर्म प्रधान रहा है, विज्ञान की प्रगति से बहुत प्रभावित हुआ है। वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ धार्मिक कट्टरता में भी हम कह सकते हैं कि कुछ कमी तो आई है, और धर्म से सर्वाधिक प्रभावित ग्रामवासी भी आज धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। और भारतीय समाज में हम कह सकते हैं धर्म जो है वो पहले से घट ही रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है। फिर सांस्कृतिक जीवन में भी इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। खासकर पाश्चात्य संस्कृति के कुछ प्रभाव जो हैं वो बहुत ही अधिक हमें देखने को मिलते हैं, और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव के कारण ही महिलाएं उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण ये भी ग्रहण कर रही हैं, और इसी की वजह से हम कह सकते हैं प्रेम विवाह और विवाहोपरांत विवाह विच्छेद इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त भारतीय सामाजिक संगठन में और भी परिवर्तन हैं, जैसे आश्रम व्यवस्था जो भारतीय समाज के आधार स्तंभ थे, आज सिर्फ एक नाम के लिए कोरे आदर्श बन के रह गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में जो पंच परमेश्वर की धारणा थी वो विलुप्त हो गई है, उसकी जगह राजनीति आ गई है। और इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में नैतिकता संबंधी भी बहुत परिवर्तन हुए हैं।
अपराध, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ये सब चीज़ें बहुत अधिक बढ़ गई हैं। विशेषकर ग्रामीण समाज का इस संबंध में विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नैतिकता के दृष्टिकोण से गाँव का जो स्तर है पहले से बहुत गिर चुका है, पहले से बहुत कम हो चुका है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन भारतीय समाज व्यवस्था के मूल आधारों में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये समाप्त होता है। कल हम नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।